हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वो स्वस्थ वाला ही खाना मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ क्योंकि घर में ग्रीन वेजिटेबल बनना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, मेरे किचन में एक ये चॉपर है, वेजिटेबल चॉपर है, फ्रूट चॉपर है। तो एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। जब से मेरे ये किचन में आया है तो एक तरीके से मेरा जो काम है मतलब 90% कम हो गया है। और जो हाथ से काटा जाता था, कभी कभी चाकू की जो धार है तेज़ हो जाती है, तो इसकी वजह से। और मेरे यहाँ हमारे घर में ये है कि सब्ज़ी कटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कि सब्ज़ी तो बनती ही है सुबह शाम। तो इसकी वजह से सब्ज़ी भी मतलब कभी कभी धार की वजह से अंगूठे में थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। तो ये चॉपर मैं लेके आई हूँ। तो जब से ये चॉपर आया है तो मेरा जो काम है बहुत अच्छी तरीके से निपट जाता है। तो आज मैं आपके साथ मेरा जो लंच रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। तो आलू तो ये है कि आलू हर सब्जियों में कंबाइन हो जाता है और उसके बगैर तो कोई काम चलना नहीं है। तो मैं शिमला मिर्च के साथ में आलू भी डाल दूँगी और बस यहाँ मैं अपने जो काम है वो भी करते जाऊँगी और दूसरी तरफ मेरी जो सब्जियाँ हैं वो छुक जाएगी। और बेसिक मसाले डाल के ही जो नॉर्मल हर महिला हैं सब्जी बनाती है, मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। बस ये है कि आप टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी कुछ मसाले हैं, जैसे आप मैगी मसाला या पास्ता मसाला डाल के उस सब्जी का स्वाद और बढ़ा सकते हैं। नहीं तो बेसिक मसालों से आपका मतलब काम चल जाता है और अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। कौन सी सॉक्स पहनना है? ये वाली पहनोगी सॉक्स? दूसरी वाली पहन लो ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी मॉर्निंग की चाय बच गई थी। तो खाना बनाने से पहले मतलब मम्मी ने नाश्ता किया था, इन्होंने भी नाश्ता किया था। तो थोड़ी चाय बची जाती है, तो वो थोड़ी सी मतलब 1 घूंट 2 घूंट के करीब चाय बच जाती है। तो वो कहीं फेंकना तो होता नहीं है। तो वही मैंने आधे कप के करीब छान ली थी और वहीं की वहीं मैंने पी ली है। ठंडी तो हो गई थी, फिर मैंने गर्म नहीं किया, क्या उसको 1 घूंट को मैं गर्म करके वो करूँ। तो मैंने ऐसे ही फटाफट से पी ली थी। और जो चाय वाला बर्तन है वो भी खाली हो गया था। तो फिर मैंने उसको धो भी दिया है हाथों हाथ, क्योंकि फिर बर्तन भी इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर ज़्यादा हो जाता है। और फिर यहाँ मैं दूसरी तरफ आज क्या हुआ है कि फ्रूट जो है वो प्रॉपर तरीके से आ गए हैं और कुछ पहले के भी है, 5-6 दिन पहले फ्रूट लेके आए थे, तो थोड़ा थोड़ा बच ही जाते हैं। तो आज जो मस्ट मेलन है वो आ गया था, तो 2 से 3 जो फ्रूट है वो कलेक्ट हो गए हैं। तो इसके वजह से आज सोचा कि चलो आज फ्रूट रायता बना लिया जाए। और जो अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं, तो अंश को बहुत अच्छे लगते, फ्रूट तो बहुत अच्छे लगते हैं कि आप कोई भी फ्रूट अंश को खिला दो ना तो बहुत मतलब अच्छी तरीके से खा लेता है और स्वाद लेके खाता है। और देवांश को फ्रूट ज़्यादा पसंद नहीं है। और कभी सभी है कि केला जो है वो खा लेता है और वाटरमेलन भी खा लेता है, पर ज़्यादा मतलब जैसे अपन चाव से खाते हैं, जो अच्छी तरीके से खाते हैं, तो वो चीज़ उसको पसंद नहीं है। पर अंश को बहुत अच्छी तरीके से रहता है। और कहते हैं ना कि बच्चे दोनों बराबर नहीं होते हैं, और मतलब टेस्ट में वैसे तो बच्चे मतलब हर माँ के लिए बराबर ही होते हैं। और बस ये है कि उंगलियाँ सेम नहीं होती हैं एक तरीके से, किसी की क्या हॉबी है, किसी की क्या हॉबी है, और खाने का सबका अलग अलग टेस्ट रहता है। और शुरू से ही उसने फ्रूट मतलब खाए हैं, पर उसको समझ में नहीं आया है क्या है, उसको पसंद ही नहीं आते हैं ज़्यादातर, वो तो मूड के ऊपर है। तो यहाँ मैं ये चॉपर से ही मैं पूरा जो तरीके से काम है तो वो मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं लंच में बनाई थी शिमला मिर्च आलू, तो मैंने प्याज काटे थे इसी से ही चॉपर करके।
तो वो मतलब उसको धो के फिर मैंने जो फ्रूट हैं मैंने लिया है, एप्पल लिया है और मस्कमेलन है और ग्रेप्स है और मस्कमेलन भी है, 2-3 फ्रूट हैं, वो पपाया भी था, आधा पपाया भी था, तो वो बच गया था, तो उसी के हिसाब से मैंने उसको चॉपर कर दिया है। और बारीक बारीक जो होते हैं ना, जैसे कि बच्चे कभी कभी नहीं खाते हैं, तो फिर मैं देवांश के लिए मैंने ये चॉपर का यूज़ किया था कि उससे पता नहीं चलेगा और आराम से खा लेगा। दही तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है उसको भी, तो ये है कि फ्रूट के ज़रिए वो खा लेगा, इतना पता नहीं चलेगा। तो उसने रायता खा भी लिया था। और दही जो है हमने मार्केट से मंगा लिया था, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा दही था। और दही भी बहुत अब चल रहे हैं, बहुत अब गर्मी का भी टाइम धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ मैंने सभी फ्रूट को डाल दिया है दही में मथ के, और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी है और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। तो सबसे पहले जब नमक वमक नहीं डाला था और उससे पहले शक्कर डालने के बाद मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, क्योंकि उसमें एक तरीके से मतलब पंचामृत जैसा हो जाता है। फ्रूट भी मिल गए थे, दही भी था और शक्कर भी मिली हुई थी, एक तरीके से प्रसाद भी बन जाता है। तो उनको चढ़ाने के बाद मैंने उसमें दही में काला नमक डाला था और इलायची पाउडर डाला था, थोड़ी शक्कर डाली थी और कुछ सेंधा नमक डाला था। तो इससे बहुत अच्छी तरीके से जो टेस्ट आ गया था। पर जो कहते हैं ना कि इसमें जो मीठा वाला जो रायता होता है, फ्रूट वाला रायता होता है, उसमें छोंक नहीं लगाया जाता है। जो नमकीन वाले जो होते हैं ना, जो नमक डाल के आप बनाते हैं, या कोई भी लौकी हो या बूंदी का हो, तो उसमें आप छोंक लगाते हैं। फ्रूट वाले रायते में छोंक नहीं लगता है। और दूसरी तरफ मैंने रोटी बना ली है और बस यहाँ सबसे पहले गाय की रोटी निकालूंगी। और हर गृहिणी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप स्वच्छ हो तो अच्छी तरीके से एक जो पहली रोटी होती है तो गाय की रोटी निकालिए, जिससे आपकी सुख समृद्धि जो घर में आती है और बरकत होती है वो उसी से ही होती है। आप ज़्यादा दान पुण्य नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है करने की, दान पुण्य करने की, तो जितनी आप में सहमति हो, जितना आप में वो है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप रोटी भी बना देंगे गाय के लिए, तो वही पुण्य आपको मिलेगा। और गाय की रोटी निकालना ना भूलें सबसे पहले, फिर सभी लोग जो खाते हैं। ये है कि मॉर्निंग में बच्चे जाते हैं तो इतनी जल्दी किसी किसी का नहाना धोना नहीं हो पाता, स्वच्छ नहीं हो पाते हैं, तो आप दोपहर का जब खाना बनाते हैं तो ज़रूर निकालिए। और बस ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो लंच रूटीन में आपको फॉलो करना होती है, और मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। मैं नहीं कर पाती हूँ तो मम्मी कर लेती हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं तरीके से हो जाता है। जैसे रोटी नहीं निकलती है तो आप कुछ भी दे सकते हैं, गाय के नाम से आप कुछ भी निकाल दो। ऐसा नहीं है कि रोटी ही निकालना है, पूड़ी है, बिस्किट है, कुछ भी आपके घर में जो पहला बनता है तो आप निकाल के स्वच्छ होके गाय के लिए निकाल सकते हैं। और यहाँ बस मैं पापा के लिए रोटी बना रही हूँ। यहाँ रायता भी बन चुका है, सूखी सब्जी भी बन चुकी है, प्रॉपर तरीके से लंच रेडी हो गया है। तो यहाँ बस पापा के लिए मैं रोटी सेक के, मम्मी जो थाली है और मम्मी मतलब लेके जाएंगी पापा के लिए। तो अभी मम्मी पापा के लिए जग में भर के लेके जा रही हैं पानी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और वैसे तो मैं अभी व्लॉग को एंड करने ही जा रही थी और अभी हो रहा है शाम का टाइम, क्योंकि मैं अभी पी रही हूँ शाम की चाय, तो आप भी पी लीजिए। और बस ये है कि व्लॉग को मैं एंड कर रही थी तो सोची कि चलो आपके साथ फ़ेस टू फेस बात कर सकूं। तो अभी मैं गई थी शादी में, तो शादी अटेंड करके आ गई हूँ। और अभी तो बहुत सारे काम अभी मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं और त्यौहार भी आने वाला है, तो उसकी क्लीनिंग भी मुझे अभी करना है। और जो मेरा मतलब जो बैग है, सूटकेस है, तो वो भी अभी अनपैकिंग नहीं मतलब अनबॉक्सिंग नहीं हुआ है, क्योंकि सामान भी अभी निकालना है। आधे कर चुकी थी, आधे जो मेन जो कपड़े थे पार्टी वेयर वाले, तो वो भी उसको मेरे को धोना है। और मेरा अभी इयररिंग्स भी नहीं पहन पाए हैं, तो मैंने कि चलो मैं जब मेरा बॉक्स खुलेगा सूटकेस उसके बाद ही मैं पहन लूँगी। फिर यही है ना, कहीं से आते हैं ना तो सामान इधर उधर हो जाता है। तो पहले तो मैं इनको सभी को समेटूंगी, उसके बाद मैं अपना जो भी है, जब सूटकेस आराम से खोलूँगी मैं,
बस वही मैं एंडिंग करने के लिए आई थी। और आप भी अपने जो भी है अपने घर परिवार में शादी अभी स्टार्ट हो ही चुकी हैं, क्योंकि अब गर्मियों का भी टाइम थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, क्योंकि मार्च की भी स्टार्टिंग है, फरवरी की एंडिंग है। फरवरी अच्छी तरीके से बीता है और ये ब्लॉग पता नहीं कब तक आपके पास आएगा, क्योंकि अभी मेरे पास भी वीडियो जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सबसे पहले मैं लाइव करूँगी। और क्या बोलूँ मैं आपसे। और आज का जो रेसिपी मैंने शेयर की है और काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये बनाया था, क्योंकि मतलब कभी कभी ऐसे कंडीशन हो जाती है कि फ्रूट कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, पर आज ऐसा मौका मिला है ना कि फ्रूट अच्छे मतलब मिल भी गए थे और कलेक्ट भी हो गए थे। तो इसकी वजह से मैंने आज फ्रूट सैलेड भी बनाया है और रायता भी बनाया है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और भी रेसिपी बनती हैं मतलब फ्रूट के हिसाब से, तो वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। तो व्लॉग में बने रहिएगा। और अभी क्या है, अभी बच्चे भी सो रहे थे ना, तो अभी आज संडे भी है तो चलते आज थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में काम तो हो ही जाता है। क्लीनिंग के जो डेली क्लीनिंग रहती है वो तो हो ही गई थी। बस ये है कि मैं थोड़ा सा गद्दे वद्दे कंबल जो भी है ये थोड़ा समेट लूँ और अपनी जो शाम की चाय है उसका मैं मज़ा ले लूँ। फिर उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो मेरी आंखें भी दिख रही होंगी कि मैं सो के उठ के आई हूँ। और बस यही है कि मुझे अभी क्लीनिंग भी करनी है और फिर उसके बाद देखूँगी शाम को क्या बनना है। तो हो सकेगा वो भी मैं शो कर दूँगी ब्लॉग में। और वैसे तो कभी कभी रहता है ना ब्लॉग बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा छोटा ही बना रही हूँ। तो बस ये है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है। और जिसको जैसे मेरा फ्रेंड बनने हैं और बातचीत करना है और जिसको मेरे बारे में जानना है, तो प्लीज़ मेरे दोस्त बन सकते हैं। ऐसा मतलब प्रेशर नहीं है, पर ये है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है, कुछ भी यूज़फुल आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कितनी बार मैं बोल रही हूँ। और मैं अभी सो के उठ के आई ना, तो मेरी आवाज़ भी कुछ मोटी मोटी भारी भारी सी लग रही है। तो बस ये है कि कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। टाटा।